Hello everyone, my name is Shivangi. I am from IT department of Arya College. Today I am going to give you a lecture on topic CPU scheduling of operating system. So let's start with the topic. CPU शेड्यूलिंग। CPU शेड्यूलिंग होता क्या है? CPU शेड्यूलिंग एक तरह का प्रोसेस है जो हमें ये अलाउ करता है कि अगर किसी भी प्रोसेस को CPU की ज़रूरत है तो वो उस प्रोसेस को रन कर सकता है। ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास दो प्रोसेसेस आ रहे हैं, एक प्रोसेस है P1, दूसरा प्रोसेस है P2। अब P1, अब जो CPU है वो एक टाइम पे सिर्फ एक प्रोसेस को रन कर सकता है, राइट। सो जब अगर जैसे पहले P1 प्रोसेस आया तो CPU पहले उसको रन करेगा और P2 को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो CPU अपने टाइम को किस तरह शेड्यूल कर रहा है सभी प्रोसेस को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, सो दैट इज नॉन एज CPU शेड्यूलिंग। अब इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? फर्स्ट आता है अराइवल टाइम। टाइम एट विच प्रोसेस अराइव्स इन दी रेडी क्यू। मतलब कि हमारे पास इसमें क्यूज़ होती हैं, तो सबसे पहले क्यू आती है, रेडी क्यू आती है। रेडी क्यू का मतलब क्या होता है कि जब जहाँ पर हमारी सारी प्रोसेसेस पड़ी हैं जो कि एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हैं, तो किस टाइम पर कौन सी प्रोसेस अराइव कर रही है, दैट इज़ द अराइवल टाइम। नेक्स्ट है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम का मतलब टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। मतलब जब हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है, दैट इज कंप्लीशन टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास बर्स्ट टाइम। टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोसेस फॉर CPU एग्जीक्यूशन। बर्स्ट टाइम का मतलब क्या होगा कि कितना टाइम ले रहे हैं कोई भी प्रोसेस CPU का खुद को एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम एक डिफरेंस है कंप्लीशन टाइम का और अराइवल टाइम का। वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम के नाम से ही क्लियर है कि किसी प्रोसेस को CPU नहीं मिल रहा है तो उसको CPU के लिए कितना वेट करना पड़ रहा है, दैट इज दी वेटिंग टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें नीड ऑफ CPU शेड्यूलिंग। नीड ऑफ CPU शेड्यूलिंग मतलब हमें शेड्यूलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? CPU शेड्यूलिंग की सबसे पहले शेड्यूलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? Operating system uses process scheduling to ensure that process execute efficiently and have reduced wait times। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेस को यूज़ कर रहा है। ऑब्वियसली अगर हम कुछ भी रन कर रहे हैं तो हम अपने प्रोसेस को या कर रन कर रहे होते हैं उस टाइम पे, तो वो ये इंश्योर करता है कि जो हमारी प्रोसेसेस हैं क्या वो एफिशिएंटली रन कर रही हैं, कहीं उन्हें ज़्यादा तो नहीं वेट करना पड़ रहा है। तो गोल क्या होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग का? बेसिकली थ्रूपुट को इंक्रीज़ करना। अब थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट का मतलब होता है कि एक पर यूनिट टाइम पे आप, या फिर ये कह सकते हो कि 1 मिनट में CPU कितने प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, और जितने ज़्यादा प्रोसेसेस को वो एग्जीक्यूट कर रहा है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा रन टाइम होगा, राइट। तो इसमें क्या है, तो गोल क्या होता है इसी तरह प्रोसेस शेड्यूलिंग का गोल है कि थ्रूपुट को इंक्रीज़ करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को रन करना, इंक्रीज़ करना रिस्पॉन्स टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम को इंक्रीज़ करना, और साथ में वेट टाइम को रिड्यूस करना। तो CPU शेड्यूलिंग का बेसिकली एम क्या होगा कि हमारे सिस्टम को एफिशिएंट बनाना, फास्ट बनाना और अच्छा बनाना। अब हमारे पास टाइप्स क्या है CPU शेड्यूलिंग की? टाइप्स है हमारे पास CPU शेड्यूलिंग की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, मतलब FCFS। FCFS का मतलब क्या है? हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उसके बाद है SGF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। उसके बाद है SRT, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। देन है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, देन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। अगर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात करें तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो किस पे डिपेंड करता है? अराइवल टाइम पे। मतलब जो पहले अराइव करेगा उसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में हम क्या चीज़ देखते हैं कि किसका सबसे कम बर्स्ट टाइम है, लेस बर्स्ट टाइम, उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इसमें भी हम बर्स्ट टाइम को ही देखते हैं। उसके बाद है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होएगी उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट, मतलब प्रायोरिटी पर बेस्ड करते हैं वो कि अगर हमें क्या मेंशन किया गया है, राइट। उसके बाद है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में हमारे पास टाइमिंग्स होती हैं। बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें होती हैं CPU शेड्यूलिंग में। एक होती है प्रीएम्प्टिव, एक होती है नॉन प्रीएम्प्टिव।
अब प्रीएम्प्टिव का मीनिंग क्या होता है? प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है खोना, प्रीएम्प्ट कर लेना सीपीयू को। मतलब अगर सीपीयू किसी प्रोसेस को रन कर रहा है लेकिन उस पर से एक हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, तो हम क्या करेंगे? सीपीयू से प्रीएम्प्ट कर लेंगे, सीपीयू से प्रीएम्प्ट कर लेंगे, सॉरी, प्रोसेस से सीपीयू को प्रीएम्प्ट कर लेंगे, मतलब खोलेंगे, और एक हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को सीपीयू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि जो प्रोसेस पहले रन कर रहा है उसी को रन होने देंगे और किसी को सीपीयू नहीं दे सकते जब तक वो वाला प्रोसेस अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता। अब हमारे पास आता है एफसीएफएस। सो एफसीएफएस का मतलब है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। अब ये हमारा न्यूमेरिकल है। शेड्यूल्स अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम्स ऑफ प्रोसेस, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब क्या है कि हम उनको कैसे सेट करेंगे? उनके अराइवल टाइम के अकॉर्डिंगली सेट किया जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है कि जो प्रोसेस पहले रिक्वेस्ट करेगा सीपीयू के लिए उसको हम पहले सीपीयू एलोकेट कराएंगे, राइट। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 प्रोसेसेस दिए हैं, क्या है? ये है हमें हमारी प्रोसेस आईडी P0 P1 P2, उसके बाद अराइवल टाइम दिए 0 1 2, उसके बाद बर्स्ट टाइम दिए 9 4 9। अब प्रोसेस आईडी का मतलब क्या है कि हम प्रोसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उन्हें कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा, तो दैट इज़ द प्रोसेस आईडी P0 P1 P2। अराइवल टाइम P0 0 टाइम पर आए, P1 1 टाइम पर आए, P2 2 टाइम पर आए। और ज़रूरी नहीं है कि अराइवल टाइम ऐसी हो सकता है P0 का हमारे पास होता 0, P1 का हमारे पास होता 2 और P2 का हमारे पास 4 होता है, तो कुछ भी हो सकता है ऐसे अराइवल टाइम। सो अब P0 का अराइवल टाइम 0 है, P1 का 1 है, P2 का 2 है और इनका बर्स्ट टाइम हमें ये गिवन है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? इनका कंप्लीशन टाइम निकालना है। तो कंप्लीशन टाइम कैसे निकलेगा हमारे पास इसका, वो कैसे निकाल लेंगे? ये है हमारा गैंट चार्ट। गैंट चार्ट से हमें पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेस कितने टाइम पर कंप्लीट हो रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमारे पास है जैसे P0, सबसे पहले अराइव कौन हुआ है? P0 अराइव हुआ एट टाइम 0। कभी भी जब भी हम गैंट चार्ट बनाते हैं तो उसको हमेशा हमने 0 टाइम पर स्टार्ट करना होता है, क्योंकि प्रोसेस तो अपना 0 से ही स्टार्ट होगा ना। सीपीयू अपना काम तो 0 से ही शुरू करेगा, उससे पहले तो नहीं शुरू कर सकता प्रोसेस, चाहे जितने मर्जी टाइम पर आया हो, बट सीपीयू ने स्टार्टिंग हमेशा 0 से ही करनी है। तो फिर जो हमारा सीपीयू है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? 0 से स्टार्ट कर रहा है। तो हमने 0 पे किया। उसके बाद है हमारे पास कि P0 कब आया? एट टाइम 0, तो मैंने उसकी एंट्री करवा दी गैंट चार्ट में। अब उसने कितना टाइम लिया है? हमारा बर्स्ट टाइम क्या है? 9। तो मतलब 0 पर वो स्टार्ट हो रहा है और 9 पर वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो 0 से 9 इसका क्या आ गया? बर्स्ट टाइम आ गया। उसके बाद हमने देखा 0 से 9 के बीच में 1 भी आया होगा, कहीं पे 2 भी आया होगा, 3 भी आया होगा, मतलब सारी चीज़ें आई हैं। तो मतलब 0 से 9 के बीच में हमारे पास P1 और P2 दोनों अराइव कर चुके हैं इस टाइम पर, राइट। तो अब क्या होगा? हमने क्या बोला था? ये हमारा क्या है? हम ये कर रहे हैं नॉन प्रीएम्प्टिव अभी, कि जो प्रोसेस आया पहले वही रन होगा, हम उससे सीपीयू छीन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो फिर अभी हम कौन सा कर रहे हैं? अपना नॉन प्रीएम्प्टिव कर रहे हैं कि जो प्रोसेस आया उसी को रन करने देंगे। तो 0 से 9 के बीच में हमारा P0 चल गया, बेशक उस टाइम पे P1 भी आ चुका है, P2 भी आ चुका है, लेकिन हम इससे सीपीयू प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए P0 पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद ही सीपीयू इन दोनों में से किसी प्रोसेस को दिया जाएगा। अब देखेंगे कि इन दोनों, अब P0 ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो इन दोनों में से किसी एक को रन करना है, तो ऑब्वियसली कौन रन होगा? P1, क्योंकि वो पहले आया था P0 P2 से, इसलिए अब कौन सा रन होगा? P1 रन होगा। तो अब यहाँ पर हमारा क्या चले जाएगा गैंट चार्ट में? P1। अब P1 ने कितने यूनिट्स लिए हैं? 4। तो 9 में जब हमने 4 को ऐड किया तो हमारा क्या टाइम आ गया? 9 + 4 कितना हुआ? 13। उसके बाद है P2। P2 हमारा कितना टाइम ले रहा है वो हम निकाल लेंगे। P2 का है 9 यूनिट्स है उसके पास, तो 13 + 9 कितना हो जाएगा? P2 22, राइट। तो अब हम इनका क्या निकालेंगे? कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। कंप्लीशन टाइम क्या है हमारा? P0 का कंप्लीशन टाइम है 9, P1 का कंप्लीशन टाइम है 13 और P2 का कंप्लीशन टाइम है 22।
टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था। सी कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, टर्न अराउंड टाइम निकल जाएगा। सो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या है हमारा, 9 है। अराइवल टाइम क्या है हमारा, वो भी 9 है। तो 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद कंप्लीशन टाइम है 13 और अराइवल टाइम है 4, तो 13 में से 4 माइनस कर देंगे। और उसके बाद है फिर हमारे पास कंप्लीशन टाइम 22 और बस्ट सॉरी, यहाँ पर हमारा अराइवल टाइम था 0 और यहाँ पर अराइवल टाइम है 1 और यहाँ पर अराइवल टाइम है 2, राइट या। तो 9 माइनस 0 9, 13 माइनस 1 12 एंड 22 माइनस 2 इज 20। सो दिस इज द टर्न अराउंड टाइम। आपको ये भी हो सकता है उन्होंने पूछा हो कि फाइंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। तब हम कैसे निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम, ऑब्वियस सी बात, एवरेज कैसे निकलता है, 9 प्लस 12 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3, राइट। सो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 2 11, 1 2 3 4 41/3। सो दिस इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट कर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग।